Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall read chapter 2nd of the book Vistas for class 12th. The name of the chapter is The Tiger King, written by Kalki. What is the general attitude of human beings towards wild animals? वाइल्ड एनिमल्स के प्रति, जंगली जानवरों के प्रति ह्यूमन बींग्स का जनरल एटीट्यूड क्या है, वो इस चैप्टर्स में हम देखेंगे. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. स्टोरी का जो हीरो है प्रतिबंधपुरम का महाराजा है. ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदर मेजर सता व्याघ्र समाहारी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC CRC के. प्रतिबंधपुरम के महाराज को इन नामों से जाना जाता है. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. लेकिन इस नाम को हमेशा छोटा करके उसको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि उसको टाइगर किंग उसका नाम क्यों पड़ा. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. मेरा कोई इरादा नहीं है ये बहाना बनाने का कि मैं एडवांस में पहले आ गया इसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वे में विड्रॉ करने का अपने आप को. इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. यानी अगर स्तूका बॉम्बर है मतलब अगर मेरे ऊपर बॉम्ब भी गिरा दिया जाए तो भी मैं इस जो मैं बात कहना चाहता हूँ उससे मैं पीछे नहीं हटूँगा. द स्तूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. यानी अगर स्तूका चाहे यानी वो बॉम्बर चाहे तो वो रिट्रीट कर सकता, वो वापस जा सकता मेरी कहानी से पीछे. राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. इम्पेरेटिव मीन्स होता है ओबे करना, कि ये बात डिस्क्लोज करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइगर किंग के बारे में. एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस. यानी जो भी व्यक्ति उसके बारे में पढ़ेगा वो एक नेचुरल डिजायर एक्सपीरियंस करेगा कि उस इंडोमिटेबल करेज वाले व्यक्ति को फेस टू फेस वो मिले. बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. लेकिन इसके पूरे होने का कोई चांस नहीं है. एज भारत सेड टू राम, जैसे भारत ने राम को कहा था अबाउट दशरथ के बारे में. द टाइगर किंग एज रीच दैट फाइनल अबाउट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. तो जो टाइगर किंग है जो सभी लिविंग क्रिएचर का जो बोर्ड है जो रहना लिविंग प्लेस वो वहाँ पर पहुँच चुका है. इन अदर वर्ड टाइगर किंग इज डेड. टाइगर किंग मर चुका है. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट. तो उसके जो डेथ हुई थी वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट की बात है. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. इसको स्टोरी की अंत में ही रिवील किया जाएगा, बताया जाएगा. द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज मीन्स होता है डेथ, फैंटेस्टिक मीन्स होता है इंटरेस्टिंग. उसकी डेथ का सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये है दैट एज सुन एज he was born astrologer had foretold that one day the tiger king would actually have to die. यानी जैसे उसका जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्य वक्ताओं ने ये कह दिया था कि एक दिन टाइगर किंग की डेथ होगी. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स हीरो ऑफ हीरो चैंपियन ऑफ चैंपियंस. ऐसा बोला गया कि जो चाइल्ड है बच्चा योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज का हीरो बनेगा, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा. बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड. उन्होंने अपने ओठों को काटा, मतलब कहने में वो मुश्किल डर रहे थे, वो थोड़ा सा हिचकिचाए. वैन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको फोर्स किया गया बोलने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट. तो एस्ट्रोलॉजर सच्चाई के साथ बाहर आए. दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. ये एक गुप्त बात है जिसको नहीं बताया जाना चाहिए. एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट. लेकिन फिर भी हमारे को कंपेल्ड किया जा रहा है बोलने के लिए. द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. यानी इन नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों को एक दिन मरना होगा. एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस. तो उसी समय एक चमत्कार होता है. एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ 10-day old जिलानी जंग बहादुर. जब 10 दिन का वो बच्चा था उस समय
उसके मुंह से एक एस्टोनिशिंग फ्रेज, एस्टोनिशिंग में तो सरप्राइजिंग फ्रेज निकली ओल्ड जिलानी जंग बहादुर के, ओ वाइज प्रोफेट्स, वाइज मीन्स होता है नॉलेजेबल, प्रोफेट्स मीन्स होता है फरिश्ते एंजल्स। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफेक्शन, ट्रांसफिक्स्ड मीन्स होता है फिक्स्ड, स्टुपेफेक्शन मीन्स होता है बेहोश होकर, अनकॉन्शियस होकर, यानी सभी स्तब्ध हो गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा ओपनली और आंखें पलकें झपकानी शुरू कर दी। ओ वाइज प्रोफेट इट वाज आई हु स्पोक, दोबारा फिर उसने बोला कि ओ वाइज प्रोफेट्स एंजल्स, मैं हूँ, मैं बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, ग्राउंड मीन्स होता है बेस, इस समय शक की कोई बात ही नहीं रही। इट वाज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days अगो, यानी ये जो 10 दिन पहले जो बच्चा, जो इन्फेंट मीन्स होता है न्यू बॉर्न बेबी, वो था। हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, इनशिएटेड मीन्स होता है प्रोनाउंस्ड, ये स्पोक, जिसने इतने क्लियरली वर्ड्स बोले। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, तो जो उनमें जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपने चश्मे उतारे और बड़े ध्यान से उस बच्चे की तरफ देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रोडक्शन टू नो दैट, यानी जिनका जन्म हुआ उनको एक दिन मरने है, इस बारे में आप लोगों की प्रेडिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, तब तो कुछ बात भी बनेगी अगर तुम ये बता दो कि डेथ किस तरीके से हुई। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस, लिटिल स्क्विकी मीन्स होते हैं वीक वॉइस, थोड़ी सी ट्रेम्बलिंग सी आवाज़ में पूछ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने सरप्राइज की वजह से अपने नोज पर फिंगर रख लिया। बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, बड़ा सरप्राइज था कि एक 10 दिन का बच्चा ऐसे बोलकर अपने लिप्स खोल रहा है। नॉट ओनली दैट, और यही नहीं, इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और ये इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी रेज करते हैं, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। रैदर लाइक द बुलेटिन्स इशू बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, यानी ये वॉर ऑफिस से जैसे बुलेटिन इशू किए जाते हैं वैसे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी नोज से फिंगर हटाई और अपनी आंखों को प्रिंस के ऊपर फिक्स किया। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, प्रिंस का जो जन्म हुआ था बुल नक्षत्र में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, तो जो बुल और जो टाइगर होते हैं वो एनिमीज होते हैं। देयर फॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, तो इसलिए उसकी जो डेथ आएगी वो टाइगर से आएगी, उसने एक्सप्लेन किया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर, आप सोच सकते हैं कि जो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर था कि वो एक ट्रेम्बल हो गया होगा जब उसने टाइगर का नाम सुना। दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन, यही तो चीज़ है जो नहीं हुई। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप क्राउड, जैसे ही इसका टाइगर का नाम प्रोनाउंस किया गया, क्राउन प्रिंस ने एक गहरी घुर्राने की रोरिंग आवाज़ निकाल ली। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, टेरिफाइंग मीन्स होता फ्राइटनिंग, तो उसके लिप्स से फ्राइटनिंग वर्ड्स निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर, उसने कहा कि टाइगर्स सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम, यानी दिस अकाउंट मीन्स होता है डिस्क्रिप्शंस, एक र्यूमर लाइफ इज ओनली र्यूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम, लाइफ मीन्स होता स्ट्रगल। तो इसने एक अफवाह सी फैला दी प्रतिबंधपुरम में, बट विद इनसाइट वी में कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, लेकिन अगर पीछे के नॉलेज से अगर हम कंक्लूड करें तो ये कुछ सच्चाई पर आधारित है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, अब जो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर था बड़ा होता गया, स्ट्रोंगर होता गया। द अदर मिरेकल मार्क द चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, यानी जो इवेंट हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, जब मिरेकल डिस्क्राइब किया, उसके अलावा दूसरा कोई चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ का दूध पिया करता था। वाज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, नैनी मीन्स होता आया, मेड, एक इंग्लिश नैनी के द्वारा उसको पालन पोषण किया गया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश मैन के द्वारा उसको पढ़ाया गया। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और सिर्फ इंग्लिश फिल्म देखिए। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे कि दूसरी स्टेट्स के जो क्राउन प्रिंस होते वो करते थे। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, और जब वो 20 की एज का हुआ, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स
यानी जो स्टेट कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के अधीन थी, केम इन टू हिज हैंड, अब उसके हाथ में आ गई। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, लेकिन उस राज्य में सभी को उस एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन की याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत से ने उस मैटर को डिस्कस करना जारी रखा। स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर, तो धीरे धीरे ये महाराजा के कानों में भी पहुंच गई। देयर वर इनबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट में काफ़ी जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, वहाँ पर टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को पता, ओल्ड सेइंग पता चल गई, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि सेल्फ डिफेंस में आप एक काउ को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो सेल्फ डिफेंस में टाइगर को मारने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, तो महाराजा ने टाइगर को मारना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब महाराजा ने अपना पहला टाइगर मारा तो बहुत ही रोमांचित और रोमांटिसाइज हुआ, जिसको हम माप नहीं सकते। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुला लिया और उसको वो डेड एनिमल था वो दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उसने डिमांड किया कि आप क्या कहते हो। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि महाराज आप इसी प्रकार से 99 टाइगर मार सकते हो। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड मीन्स होता है स्टॉप, बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या, बगैर डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, तो आपको 100 टाइगर से केयरफुल रहना पड़ेगा। बट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, क्या हुआ जब 100वां टाइगर भी मार दिया जाएगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू दैम, एंड तब मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जितनी भी मेरी बुक्स उनको पाड़ दूंगा, उनको आग लगा दूंगा। और आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं अपनी ये जो मेरी जो चुटिया है मैं उसको भी काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा करवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इनकोहेरेंट का मतलब होता है अनमैच्ड, अनमैच्ड तरीके से बात अपनी ख़त्म करी। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स विल बी डिस्कस इन द कमिंग वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।